बाहर धू 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 करके हुए अग्नि जलती गई। शरीर क्या था? पुद्गली तो था, शरीर भी जलना प्रारंभ हो गया। इधर जैसे ही शरीर में अग्नि प्रारंभ हो गई, शरीर जैसे ही जलने लग गया, जितना शरीर बाहर जल रहा था उसके असंख्यात अनंत गुणा भीतर कर्मों को उन्होंने जला दिया। इतने कर्म उन्होंने जला दिए कि उस उपसर्ग के समय में इतना उत्कर्ष कर लिया कि केवल ज्ञान को वही के वही बैठे बैठे उन्होंने प्राप्त कर लिया। चाहिए केवल ज्ञान? माँ चाहिए केवल ज्ञान, तो ऐसी उत्तम क्षमा को भी धारण करना होगा, ऐसी उत्तम क्षमा को भी धारण करना होगा। माँ कितनी क्षमा उस द्रौपदी की। क्षमा कोई कमजोर नहीं कर सकता, कमजोर व्यक्ति तो कसा ही करेगा। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का ही जो शक्तिमान है वही क्षमा कर सकता है। वो भी थे गजकुमार मुनि। अरे गजकुमार तो मुनिराज थे, उत्तम क्षमा थी। वह तो द्रौपदी श्राविका थी ना। माता आप लोग नहीं है श्राविका? वह द्रौपदी भी एक श्राविका थी, पर उसने भी उन एक बच्चे के प्राणों के लिए, क्यों, मैं भी माँ हूँ, मुझे पता है बेटे का मृत्यु का कष्ट कैसे होता है। मैं दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहती। दूसरे ने तो हमारा बिगाड़ कर ही दिया है, पर मैं दूसरे का बिगाड़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास क्षमा है। द्रौपदी कह रही थी, द्रौपदी कर रही थी। अगर समझना सचिन भैया, मारना ही है किसी को तो मार दो एहसान से। मारना ही है रवि भैया किसी को तो मार दो एहसान से। क्या मिलेगा तुझे अगर मार दोगे जान से। मारना ही है किसी को तो, पूरी तो होने दो बात। पहले ही बजा दी ताली, हो गया काम। पूरी तो सुनते ही, अच्छा टाइम हो गया जाने का, इसलिए भूख लगी इसलिए तालियां बजा रहा। 2 प्रकार से बजती है ना, बहुत अच्छा लगता है तब बजती है, और बंद करने के लिए किस लिए बजाए शिविरार्थियों? बंद करने के लिए, बस बंद कर रहे हैं 2 मिनट में। मारना है किसी को तो मार दो एहसान से। मारना है किसी को तो मार दो एहसान से। क्या मिलेगा तुझे मार दोगे सुदर्शन भैया जान से। जान से मारा वापिस कभी नहीं आता है। जान से मारा कभी वापस आता नहीं, और एहसान से मारा गर्दन कभी उठाता नहीं। मारना ही है तो क्षमा रूपी उस जल से मार दो, उस एहसान से, क्षमा से। ठीक है भाई क्षमा कर दिया, पर कैसे? मारपीट के नहीं, जिससे लड़ सकते उसके नहीं, वास्तविकता में भीतर से। ठीक है, जैसे द्रौपदी ने किया था, जैसे गजकुमार मुनिराज ने किया था। जोड़ लो यही से बैठकर हाथ। नहीं बन पाए, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम यही बैठकर रहे भगवान, कम से कम उतनी सहन शक्ति, उतनी शक्ति मेरे पास आ जाए। कोई कील चुभाने वाला ससुर नहीं आने वाला है, कोई सिगड़ी रखने वाला ससुर वर्तमान में नहीं आने वाला है, पर कानों शब्दों के बाण चलाने वाले कोई भी कमी इस संसार में हमारे पास नहीं है। कुछ करना है तो हमें रवि भैया उस पृथ्वी को समझना होगा। पृथ्वी को समझना होगा, कितनी महान पृथ्वी। उस साहित्यिक भाषा में उसी पृथ्वी को क्षमा क्षितिज ऐसे कहा है। चाहे गड्ढा खोद दो, चाहे मल का विसर्जन, देखना कुछ दिन बाद अच्छा था, पूरे रास्ते में भी गड्ढे कर दिए। कुछ नहीं कहती पृथ्वी। चाहे तुम उस पर फूल फेंक दो, चाहे कचड़ा फेंक दो, मल फेंक दो, कुछ भी नहीं कहती। हमें अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो सुनना भी सीखना होगा। कौन से किले कानों से चुभा जा रहे, दिमाग में तो कोई नहीं चुभाएगा, और जो कषाय की अग्नि लगाने वाले भी मिलेंगे। माँ हम साधना करने के लिए आए। शिविरार्थियों किस लिए आए हैं? साधना करने के लिए आए हैं। उस साधना को करना है। कोहम वो सरामी, उस क्रोध को मैं छोड़ता हूँ, क्रोध को मैं छोड़ता हूँ। छोड़ो क्रोध को, यहीं पर बैठकर छोड़ दो, यहीं पर बैठकर छोड़ दो। अरे वह तो क्रोध उस किसके जैसी, हथौड़ी जानते, हथौड़ी जिसे कीले ठोके थे ना, वही हथौड़ी, उस लोहार की हथौड़ी जैसी क्रोध कषाय है। क्या किया? एक बजा के एक दिया, एक घाव, काय म्हणतात ताई तुमच्या मराठीत? एक घाव आणि 2 तुकडे। आम्ही असंच करतो ना। एक घाव, एक बार क्रोध हो गई, इतनी बड़ी दरार हो गई कि जन्मों जन्मों तक ठीक नहीं हो गई। अरे क्षमा रूपी भी हमारे पास क्या है? क्षमा रूपी भी हथौड़ी है। सोने की दुकान है ना स्वप्निल, किसे पीटते हो?
हथौड़ी से ही पीटते हो, पर वह हथौड़ी और इस हथौड़ी में वही एक बार पीट दो, दो टुकड़े हो जाते हैं। इसको कई बार धीरे धीरे से पीट दो, वही सोना अलंकार बन जाता है। क्षमा रूपी हथौड़ी से अपने आप को पीट दो, तुम भी सिद्धालय के अलंकार बन जाओगे। समझेंगे? समय तो हो गया, समय तो हो गया। आज का वर्कशॉप इतना ही था। क्या करें, अच्छा नहीं लगा ना? क्षमा रूपी इस एक्सटिंग्विशर को, फायर ब्रिगेड को अपने पास बुला के रखना। उसका तो नंबर हमेशा मेरे पास रहता है 100। कितना है, कितना है? 101 है, 101 है। कोई बात नहीं, 100 में 1 मिला दो। 100 तो मैं हूं ही, पर वह क्षमा रूपी 1 मिला दो, 101 नंबर हो जाएगा। 108 करना है ना, कि 101 में ही बास हो जाएगा। पुलिस का नहीं, इनके 108 को प्राप्त कर दो, नहीं तो वो पुलिस को बुला लो। समझेंगे पुनः उस समय को, उस क्रोध को छोड़कर उस क्षमा को प्राप्त करें। उत्तम क्षमा तभी होगी जब हम श्रावकों की क्षमा को प्राप्त करेंगे। पहले सामान्य क्षमा, फिर उत्तम क्षमा। माँ, द्रौपदी नहीं बन सकती, द्रौपदी नहीं बन सकती, बन जाओ। उस क्षमा को प्राप्त करो। कब तक दूसरों का नाम लेते रहेंगे, कब तक दूसरों का नाम लेते रहेंगे? कुछ ऐसा काम करो कि मेरा भी ऐसा ही कोई नाम ले। नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करना, नाम तो अपने आप के लिए हो जाएगा, पर काम नाम के लिए करोगे तो सब काम खत्म हो जाएगा। करते हैं पुनः चर्चा। भूख लग गई है बहुत सारों को। करना है उस कषाय को छोड़ना है, क्रोध को छोड़कर हमें अपने आप को समझना है। बस इतनी ही भावना रखना, अरे इतनी ही भावना रखना, जितने भी सचिन भैया क्षमा कर देना, सबको क्षमा, वह सबसे क्षमा। खम्मा में सब जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में, मेथी में सब भूदेसु वैरम मज्जम न किरणवी। कुछ भी कह दिया हो, कुछ भी किसी ने कह दिया हो, तो सबसे, रवि भैया, सचिन भैया, अरे एक इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगते हैं दिन में 3-3 बार मुनिराज, फिर तो पंचेंद्रिय से मांगने में क्या बुराई है? शिविरार्थियों, आज क्षमा मांग लो कि सबसे। किससे? किससे? जिससे लड़ाई नहीं की उससे, जिससे कुछ भी कल हमने पूरे दिन में, रात में जितनी भी संजोग भैया हमने कुछ भी बातें कम ज़्यादा की थी, उससे क्या करना है? खम्मा में सब जीवाणाम, उस क्षमा को प्राप्त करना है। उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? दोपहर में नहीं आओगे ना? दोपहर में पुनः करेंगे चर्चा। उस तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अगले उस विषय को भी समझेंगे। इस प्रकार से उस क्षमा को प्राप्त करके हम अपने कषायों का शमन करें। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात कहके मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वैजायाणम नमो लोये सव्यसाऊढ़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की से परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की से परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की से 3 कोटि मुनिराजों की से सनातन जैन धर्म की से पर्युषण महापर्व की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से जो हमारी आत्मा में जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, मेरी यात्रा शुरू थी।
उस स्वयं से स्वयंभू बनने की शुरू थी मेरी प्रयोगशाला। करते हैं पुनः उस प्रयोगशाला को प्रारंभ। छोड़ दे मंच माइक अरुमाला, जलाएगी नहीं तो तुम्हें कर्मों की ज्वाला। तोड़ दे मोक्ष महल पर लगा हुआ ताला, शुरू करके अपने भावों की प्रयोगशाला। उस भावों को ठीक करने के लिए हम सभा इस प्रयोगशाला में बैठे, जिसके द्वारा मुझे उस भगवत्ता को प्राप्त करना था जो भगवान बन चुके। वह भी उस स्वयं से स्वयंभू की यात्रा उन्होंने पूर्ण की। मुझे भी बनना था स्वयंभू, करनी थी यात्रा, निकला था यात्रा पे। उस कार से कार तक पहुंचना था। मार्ग था एक और कार थे दो। एक मार्ग पर दो कार चल रही थी, एक इधर से आई, एक इधर से आई। मुझे भी कार से कार तक पहुंचना था, पर जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उस रास्ते पर जो दो कार थी, दोनों कार चलते चलते इतना सा ही रास्ता था कि दोनों में से एक ही जा सकता था। एक कार इधर से आ रही थी, एक कार इधर से आ रही थी, और दोनों कार आके आपस में टकरा गए, क्योंकि रास्ता एक ही था। उतना ही रास्ता था जितने रास्ते से वह एक समय एक ही कार जाती थी। दोनों कार जैसे ही सामने आई, दोनों कार का एक्सीडेंट हो गया और दोनों में बैठे हुए का देहांत हो गया। नहीं आया होगा समझ में, नहीं आया होगा समझ में। कौन सी कार, कौन सा कार? जो दो कार मेरे पास थे वह दोनों भी पीछे होने के लिए तैयार नहीं थे। मैं क्यों पीछे हूं? मैं पहले आया था, मैं नहीं पीछे होऊंगा। दूसरा सोचता है मैं पहले आया था, मैं पीछे नहीं होऊंगा। बस वह दोनों कार आई, टकराई, दोनों चले गए। कौन सी कार? वही कार जो मेरे भीतर बैठी है, अहंकार। वह अहम की जो मेरे भीतर बैठी हुई कार थी, वह दोनों की टकराई और दोनों ही नष्ट हो गए। समझना था उस कार को ही मुझे भी बनना था। मुझे भी उस कार से कार तक पहुंचना था, कार से कार की यात्रा करनी थी। पर कौन से? उस विकार से निर्विकार की ओर पहुंचना था। अहंकार से अविकार की ओर पहुंचना था। पर कहां पहुंचे? हमने बिल्कुल उल्टा रास्ता पकड़ लिया। जहां मुझे मंच मिल जाए, माइक मिल जाए, माला मिल जाए, मेरा सम्मान हो जाए, बस अहंकार। पता है शिविरार्थियों कौन सा दिन है? पता है उस धर्म के दूसरे लक्षण को आज हमें समझना है। उत्तम मार्दव धर्म को। कैसे होगा? कैसे होगा? जब तक उस मान को नहीं जीतेंगे तब तक मार्दव प्राप्त होने वाला नहीं है। वह जो अहंकार मेरे भीतर बैठा था, मान कषाय मेरे भीतर थी, वही तो मानने नहीं दे रही है। वही तो मुझे मानने नहीं दे रही है। कौन सी? मेरे भीतर की कार। मेरे भीतर बैठा हुआ वह अहम का कार, वही अहंकार मुझे अरहम बनने नहीं दे रहा है। बनना है अरहम, बनना है अरहम तो पहले अहम को छोड़ दो। वह एक छोटी सी वह अहम की बिंदी थी कि पूरे रास्ते को भी उसने बदल दिया। पूरे रास्ते को भी बदल दिया। कितनी सी बिंदी? एक छोटी सी। वहां बिंदी लगाते, इतनी बड़ी छोटी सी ही बिंदी
वह छोटी सी ही बिंदी सर पर जाकर बैठ गई, उस पथ गए और बन गया रवि भैया तुम्हारा पंथ। वह अहम की एक छोटी सी बिंदी पथ पर बैठ गई, पंथ बन गया और टकरा गए, दोनों ही खाक हो गए। नहीं टकराता हमारा अहंकार। मैं क्यों मानूं, मैं क्यों पीछे हूं, तुम ही हो जाओ पीछे। पीछे करने के चक्कर में दोनों ही नीचे गए। पीछे तो कोई नहीं हुआ, पर दोनों के दोनों नीचे चले गए। मान निर्भरणम मार्दवम। क्या है मार्दव धर्म? उस मान कषाय को नष्ट कर देना, अहंकार को चकनाचूर कर देना, यही तो मार्दव है। मान जाओ ना मान जाओ ना मान जाओ। मान स्वयं शब्द कह रहा है, स्वयं शब्द कह रहा है श्री विद्यार्थियों, मान मां न करो, मां न करो, मां न करो। स्वयं मान कह रहा है कि मान करो, मान करो। कौन सा? हमने मान सीधी कर ली, अपनी गर्दन। उस मान को नहीं कह रहा है, शब्द स्वयं अपने आप में कह रहा है कि मां न। मार्दव क्या सिखाएगा? आज उत्तम मार्दव है ना। मार्दव धर्म वही सिखा रहा है कि मां न। मां समझ में आया कुछ? क्या कह रहा है? मान न करो, मान मत करो, मान मत करो। कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ, पर हमें आज तक समझ में नहीं आया। महाराज आएगा कैसे? सुदर्शन भाई आएगा कैसे? महाराज जन्म से ही हमें प्रकृति ने मान कषाय प्रदान की है, जानते हो। प्रत्येक कषाय की 4 कषाय की विभागनी उन 4 गतियों में कर दी गई है।